लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग देख चुके हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी कि क्वाड्रिलेटरल को हम दो भागों में डिवाइड किया गया था। किसमें डिवाइड किया गया था? जिसमें वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड क्या थी? इक्वल थी। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी एंड दूसरे में क्या था? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या थी? पैरेलल थी। ठीक है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल थी उसको हम ट्रेपेजियम बोल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या है? ये दोनों साइड क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, यानी हम कह सकते हैं ए बी आपका पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये जो हमें डायग्राम मिल रहा था इसको हम ट्रेपेजियम बोल रहे थे। ठीक है, दूसरे में क्या था? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल थी, जिसमें हमने बोथ ऑफ पेयर साइड अपोजिट हैं जिसको हम लोगों ने पैरेललोग्राम बोला था। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि ए बी पैरेलल है आपके सी डी के। ठीक है, कोई ए बी सी डी ये कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। तो इसको हम लोगों ने पैरेललोग्राम बोला था। ठीक है, पैरेललोग्राम बोला था। फिर फर्दर हम पैरेललोग्राम को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें एक क्या था? रोम्बस था। दूसरे को रेक्टेंगल बोला था और एक स्क्वायर बोला था। ठीक है, ये फिर हमने पैरेललोग्राम को तीन भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें रोम्बस क्या था? रोम्बस क्या था? जिसमें रोम्बस क्या है? रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, उसको हम लोगों ने रोम्बस बोला था। यानी अगर आपके पास ए बी सी डी ये कोई पैरेललोग्राम है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें आपका ए बी पैरेलल है डी सी के। पैरेलल तो है ही ये हमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ये रोम्बस क्या है? रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगी। ये तो हमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन उससे ही पता चल रहा है। और ए डी पैरेलल है बी सी के, और क्या है? ए बी चारों साइड एक दूसरे के क्या इक्वल हैं। ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था? रोम्बस बोला था। रेक्टेंगल किसको बोला था? जिसमें अपोजिट साइड क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं और पैरेलल हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या है? ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, और ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसको हम लोगों ने और वन एंगल 90 डिग्री कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। यानी कि ए बी सी डी वो एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं और वन एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है बराबर है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और क्या है? और वन एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्या बोला था? रेक्टेंगल बोला था। स्क्वायर किसको बोला था? स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल कर दें, चारों साइड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री।
ठीक है। तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, और वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है। यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसमें ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, और वन एंगल क्या है, वन एंगल 90 डिग्री है। और ये तीनों क्या हैं, एक टाइप के पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, और ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, वन एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर है तो अपोजिट ऑल द फोर साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल, वन एंगल इज 90 डिग्री। रोम्बस है तो अपोजिट साइड चारों साइड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखा था। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का उसका जो डायगोनल है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। सेकंड क्या देखा था, अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड क्या है, यानी ए बी इक्वल है। मान लो कोई आपके पास ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ए बी यानी कि ए बी सी और डी, ये कोई आपके पास पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल है डी सी के, और क्या था, एंड ए डी इक्वल है बी सी के। अपोजिट साइड क्या थी, इक्वल है। और क्या देखा था, अपोजिट एंगल भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल डी इक्वल है एंगल बी के। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखा था, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इसके डायगोनल क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल पैरेललोग्राम के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि ओ ए आपका ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी आपका ओ डी के इक्वल है। ये चार प्रॉपर्टी हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में देखा था। और लाइंस और एंगल्स का यूज हम लोग रिवीजन भी करा दिया था। लाइंस और एंगल्स का यूज करके ये चारों प्रॉपर्टी को आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लिख लेते हैं, क्वेश्चन नाम से लिख लेते हैं, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divide it into two congruent triangle। ठीक है, कह रहा है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ए बी सी और डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और एक डायगोनल ए सी है, ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो दो ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल अब देख सकते हैं ना, दो ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हम कह सकते हैं सी डी ए। ठीक है, तो हमको ये दोनों ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है वो हम लिखते हैं।
दिया हुआ क्या है हमें, पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम बता रहा है कि ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हम लोगों ने डिफिनीशन देखा है। पैरेललोग्राम में क्या है कि यानी अपोजिट साइड क्या है एक दूसरे के, पैरेलल है, यानी AB पैरेलल है DC के एंड AD पैरेलल है BC के, ठीक है। ये आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसी का हम यूज करके देखो प्रूव करेंगे। ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हैं ABC और ट्रायंगल CDA। तो क्या है कि AC तो देखो कॉमन है, AC इक्वल टू AC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब देख रहे हो ना, यानी ट्रायंगल ABC और CDA दोनों में AC कॉमन है, ये कॉमन हो गई। और ये देखो अगर ये दोनों साइड यानी ये हमारी DC हो गई और ये हमारी AB हो गई, और एक कोई AC हम एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लें, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों। इसको अगर आगे बढ़ा दें समझने के लिए, ऐसे ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल 1 इसको हम नाम दे दें, तो एंगल 2 नाम दे दें। तो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आपका 1 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 2 है, 2 हो गया, सेम ही तो है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन भी दे देंगे हम, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें AD भी, ये क्या है AD और BC, ये भी आपके पैरेलल है, ये दिया हुआ है ना। AD और BC एक दूसरे की पैरेलल है। और क्या है A और C, ये क्या है A ट्रांसवर्सल लाइन है। इसको समझने के लिए हम आगे इसे बढ़ा देते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यानी AD और BC पैरेलल है, AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं ये एंगल, यही तो है सेम एंगल, यानी इसको हम एंगल 3 नाम दे देते हैं और इसको एंगल 4 नाम दे देते हैं। यानी ये एंगल 3 है और ये 4 है। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे। हम कह देंगे कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन क्या है, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो दो ट्रायंगल इक्वल हो गए, एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई ट्रायंगल ABC एंड CDA में। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल CDA के। ये हमारा, ये हमें प्रूव करना था कि डायगोनल क्या है, उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हो गया। और हमें इसी उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अपोजिट साइड क्या है, ये अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको हम देखते हैं इसी में, देखो इसी से है यानी पैरेललोग्राम opposite side are
इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। इसको कैसे देखेंगे, देखो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल सी डी ए के, ये ए है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इसके अल्टरनेट मतलब बाई सीपीसीटी रूल से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, यानी ए बी आपकी किसके इक्वल होगी, सी डी के, ठीक है। इसी तरीके से ए डी इक्वल होगी आपके बी सी के, ठीक है, बाई, तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी रूल से आपका ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के। तो ये बाई सी पी सी टी रूल से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दूसरा क्या था कि अपोजिट एंगल भी हैं क्या, एक दूसरे के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो बाई सीपीसीटी रूल से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम साफ कर ले रहे हैं, यहां बता देते हैं, ठीक है। बाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि एंगल जो बी है आपका, ये एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी बाई सीपीसीटी रूल से एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये क्या है, अपोजिट एंगल है। और एंगल अब देखो हम इसमें अगर देख लें, अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें, अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें और दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो हम इन ट्रायंगल अब कह सकते हो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। दोनों को ऐड कर दिया तो 1 प्लस 3 इक्वल हो गए 2 प्लस 4 के, यानी 1 प्लस 3 और 2 एंगल 1 प्लस 3 एंड 2 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, यानी ये एंगल इक्वल है। 1 प्लस 3 क्या बना रहा है, एंगल ए बोल सकते हैं, और 2 प्लस 4 एंगल सी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। और फोर्थ रूल क्या कह रहा है, कह रहा है इसके डायगोनल क्या है एक दूसरे को, फोर्थ क्या है, डायगोनल इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। डायगोनल हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं सबसे पहले, तो ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है, और ए सी और बी डी ये दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पैरेललोग्राम से दिया हुआ क्या है, हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, कुछ चीज़ें क्या प्रूफ कर चुके हैं कि अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है, यानी एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, और एंगल डी, ठीक है, इक्वल है आपका एंगल बी के। ये हम लोग इतना प्रूव कर चुके हैं अभी तक। अब हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम है दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल है आपका डी सी के, एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और क्या है, और हम कह सकते हैं ये क्या है, ए बी
पैरेलल है DC के एंड AD पैरेलल है BC के, ठीक है। और A और B और प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ करना है कि OA आपका OC के इक्वल है। दूसरा क्या प्रूफ करना है कि OB आपका OD के इक्वल है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं OAB एंड OCD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB, एक ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, AOB, एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया CD एंड O, ठीक है। यानी एक ट्रायंगल हमारे पास 1 इसको हम मान ले रहे हैं, 2 हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो इसको ध्यान से, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि है ना कि AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये क्या है, AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम कह सकते हैं एंगल ये और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर हम इसको एंगल 1 कहें और इसको एंगल 2 कहें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन बता देंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, पैरेलल AB AD BD भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इसको एंगल 3 नाम दे दें और इसको एंगल 4 नाम दे दें, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है आपका एंगल 4 के। रीजन क्या है, रीजन सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसमें क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, BD है, ठीक है। ऊपर वाले में ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी, AC थी। DC एंड AB पैरेलल है और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसके लिए AB एंड DC पैरेलल है एंड BD एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और क्या है, और हम प्रूव कर चुके हैं कि एक दूसरे के पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि AB इक्वल है DC के। और देखो एक चीज और देख सकते हो इसमें, ये अब देख रहे हो कि ये दो लाइन AD, इधर देखो ये आपकी AC हो गई और ये हो गई आपकी DB। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पे। तो ये भी तो है कि अल्टरनेट, ये क्या है, दोनों एंगल, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी हम कह सकते हो कि ये एंगल भी इक्वल है। इस रूल से भी आप इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो। और ये और साइड तो इक्वल है, इससे भी प्रूव कर सकते हो। तो जो मतलब दोनों रीजन दे सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन हम केवल साइड वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये मैं लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया। तो ट्रायंगल ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। यानी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल COD के। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं
तो हम कह सकते हैं कि ओ ए आपका किसके इक्वल है, ओ सी के, ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ठीक है, ओ बी इक्वल है ओ डी के। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो इनके डायगोनल हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। ये कह रहा है सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, ठीक है। क्या कह रहा है, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए rectangle are right एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, मतलब हमें शो करना है रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हमें मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी डी कोई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। हम एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल हमने वन डेफिनेशन से क्या पढ़ा है कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ये हमने बताया ना अभी डेफिनेशन में, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। एंड वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें दिया हुआ क्या है, क्या हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है तो इससे हमको क्या, दैट मीन्स क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ए बी आपका इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और ये ए बी पैरेलल है डीसी के एंड एडी पैरेलल है बीसी के, एंड वन एंगल क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये हम ऐसे एक एक चीज लिख लिख के करेंगे तो सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। और प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, इक्वल है एंगल डी के, ये सारे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ये हमको शो करना है, दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमें क्या पता है, ए बी सी डी क्या है, एक टाइप का कोऑर्डिनेट मतलब पैरेललोग्राम है जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल में मतलब रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, प्रूव किया है ना अभी भी, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल जो सी है वो एंगल बी के एंगल ए के क्या है, इक्वल है। और एंगल ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई, 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दी हुई है। ये हम रीजन लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमें सी तो एंगल मिल गया हमें, और बी और डी एंगल के बारे में हमें निकालना है, ठीक है। ये भी हमें पता है कि देखो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, ये लेकिन हमें अभी पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसको हम अभी ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, ठीक है। रीजन सेम है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये आपको पता है ना कि ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। इसको देखो कि ये डी सी हो गई आपकी और ये क्या हो गई, ए बी हो गई। ये दोनों क्या कह रहा है, पैरेलल है। ए बी
और DC ये क्या है, पैरेलल है, और ये AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो ये कह सकते हो कि AB और DC पैरेलल है और AD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये कोई इंटीरियर एंगल हो गए दोनों A एंड D। ये क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, कोई इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये लाइन एंगल्स में रिवीजन में हमने अभी लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल A की वैल्यू हमको दी हुई है 90 डिग्री, तो हम यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस एंगल D ये B है, ठीक है। एंगल D इक्वल टू 190 डिग्री, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। और एंगल D और B क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल B भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल A भी 90 डिग्री दिया था, C हमने प्रूव कर दिया अपोजिट साइड। इसी तरीके से B भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल के ऑल एंगल जो हैं राइट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होते हैं। ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ABC एक कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं पूरा, इसे समझा दे रहे हैं, इसको देख लो। कह रहा है कि ABC यानी ABC कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और हम C को क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, एक मिनट, कह रहा है कि ABC लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा कह रहा है ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल है हमारे पास। ABC इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ABC कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है इन विच AB आपका AC के इक्वल है और AD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल PAC को, और कह रहा है कि CD आपका पैरेलल है AB के। तो प्रूफ क्या करना है, हमें फर्स्ट प्रूफ करना है कि एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के, और हमको सेकंड प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABCD कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यानी कह रहा है कि आपके पास
ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी हम इसको ए दे दें, बी और सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें ए बी यानी ए बी और ए सी ये दो साइड इक्वल है। और कह रहा है ए डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी ए सी को, यानी कि हम इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं पॉइंट पी तक। तो ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल भागों में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी आपके पास ये एक डी पॉइंट है, हो गया। तो कह रहा है पी ए सी को एंगल पी ए सी कौन सा बनना है, ये अगर पी पॉइंट हो गया तो ये टोटल एंगल पी ए सी हो गया। और ए डी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि जो डी ए सी है, यानी डी ए सी यानी एंगल, इसको हम 1 नाम दे रहे हैं, डी ए सी एंड एंगल बी सी ए, और ये एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, यानी एंगल हमको ये प्रूव करना है। और प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम अभी तो बना नहीं, इसको कब बनेगा, हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना है। और प्रूव करना है कि एंगल 1 एंड बी सी ए ये है, सॉरी, ठीक है, मतलब एंगल 2 आपको इसका हमको ये दोनों इक्वल हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि एंगल 1। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल पी ए सी, पी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल का सम है, एंगल पी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। एंगल जो ये पूरा एंगल है, एंगल पी ए और सी, इस एंगल को इसको 3 नाम दे देते हैं। तो एंगल जो, और ये टोटल एंगल जो ये टोटल एंगल बनना है ये, तो इसको 1 एंड 3 का सम है, तो इसको हम पी ए डी, ये एंगल 3 हो गया आपका, समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एंगल 1 हो गया, ठीक है। एंगल जो पी ए सी एंगल टोटल है, और ये क्या कह रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, कि यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल डी ए सी आपके इक्वल है एंगल पी ए डी के। तो पी ए डी की जगह पे हम क्या डी ए सी पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो हम यहाँ लिख सकते हो कि एंगल पी ए सी इक्वल हो यहाँ डी ए सी एंगल प्लस एंगल डी ए सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल पी ए सी इक्वल हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी ए सी के। ये इक्वेशन आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और हमने एक एंगल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल 4 है, ये दोनों साइड क्या है, ए बी, और कह रहा है ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। एंगल 2 कितना है, एंगल ए लिखो या बी सी ए लिखो, बी सी ए लिख लो, लिखा है इसमें बी सी ए इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों इक्वल है। और एंगल, और हमने उसमें पढ़ा था ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का मतलब एंगल पी ए सी इक्वल होगा ये एंगल 2 के, और एंगल मतलब एंगल 3 का सम यहाँ सब हो, यानी एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के प्लस एंगल 4 के, ठीक है। ये एंगल में हमने देखा था कि ट्रायंगल में हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 इक्वल होगा एंगल 3 के। तो ये पी ए सी इक्वल है एंगल ए बी सी के प्लस एंगल बी सी ए के। अब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है। तो हम बी ए बी सी की जगह पे ए बी सी जगह पे क्या सी ए
बी सी ए लिख सकते हैं, एंगल पी ए सी ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एंगल पी ए सी इक्वल हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे बी सी ए के। इसको हम इक्वेशन 3 माने। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो तो दोनों इसके राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि PAC ये भी PAC है दोनों, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंगल, यानी कि 2 DAC इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCA के। ये इक्वल हो गए, तो ये दो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल DAC इक्वल हो गए एंगल BCA के। ठीक है, BC के इक्वल हो गए, यानी कि एंगल हम इधर फिर से बना ले रहे हैं टैंकी। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, और ये सॉरी ये आपका A है। ठीक है, A है, ये B है, ये C है, ये D है, AB आपका AC के इक्वल है, और ये आपका P पॉइंट तक है, तो ये AD क्या है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल PAC को। तो एंगल, ये एंगल देखो BCA, ये एंगल इसके प्रूफ हो गया, और ये एंगल, दोनों एंगल कब इक्वल होंगे, यानी अगर हम इसको एंगल 1 दे दे नाम, इसको एंगल 2 नाम दे रहे हैं, यानी एंगल 1 सेकंड पार्ट अब देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, देख सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 कब इक्वल होंगे, यानी कि हम कह रहे हैं कि एंगल BCA इक्वल है एंगल DAC के। ये एंगल इक्वल कब होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि BC और AD क्या है, पैरेलल है, ये तभी इक्वल होंगे। ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट, और AD क्या है, एक AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो AD है और ये BC है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल है AD के। ठीक है, और हमें AB ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल है CD के या DC के, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें देखो दिया हुआ है कि AB और CD क्या है, पैरेलल है, ये B एंड CD पैरेलल है, यानी ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट पैरेललोग्राम यही देखा था ना कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। तो AB यानी हम कह सकते हैं इन ए quadrilateral both pair of opposite side are parallel to
ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लास बड़ी हो जाएगी और देखेंगे तो 2-3 इसके एग्जाम्पल और बचे हैं। एग्जाम्पल हो जाने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसमें देख लो क्या क्या देखा है हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टी प्रूव की है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, एक डायगोनल की, इसके डायगोनल जो है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो वो हमने प्रूव किया। कैसे कि ए बी और डी सी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वन साइड कॉमन है। दूसरा क्या देखा था, उसके बाई सीपीसीटी रूल से अपोजिट साइड और एंगल हमने इक्वल कर लिए बाई, और देखा कि डायगोनल एक दूसरे को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। हमने 2 ट्रायंगल लिए, उनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद हमने बाई सीपीसीटी, ये कैसे प्रूफ हो रहा है, बाई सीपीसीटी रूल से हम कह देंगे कि ये इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फिर हमने प्रूव किया, देखा कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है, इसके बाद एक ए न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ठीक है, इसमें क्या बताना था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं।